वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। होपफुली सब बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। और आज ये आप लोगों के सामने एक सर्कुलेशन आ गया है, नया सर्कुलेशन। पिछले साल भी अचानक अचानक से सीबीएसई के सर्कुलेशन आते थे। ये कुछ नया सर्कुलेशन आया है जो सीबीएसई ने सारे बच्चों को, सारे स्कूल्स को, स्पेशली सीबीएसई के स्कूलों को पहुंचा दिया है कि भाई आने वाले दिनों में सीबीएसई किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सर मतलब देखो जी, लास्ट ईयर यहाँ जो पूरा कथा कहानी लिखी हुई है, इसने बताया है कि जो कोविड 19 का सिचुएशन आया, इसके वजह से सीबीएसई को पिछले साल थोड़ी दुविधा हुई एग्जाम कंडक्ट कराने में। फिर बाकी स्कूल का साथ मिले, लोग मिल के, सारे टीचर स्कूल के, प्राइवेट और केंद्रीय विद्यालय के साथ मिल के लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई ये साल जो है हम लोग पिछले साल की तरह मजाक नहीं करेंगे। क्यों? पिछले साल एग्जाम हुआ ही नहीं, बच्चा लोग कुछ एग्जाम दिया ही नहीं, तो इस साल भी तो चांसेस है कि बच्चा लोग का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो क्या करें? तो सीबीएसई ने बहुत ध्यान लगाया, लगा लगू के एक सर्कुलेशन तैयार किया और बोला कि भाई ये बार हम लोग एक तो आइडिया लेके आए हैं। एक आइडिया, सॉलिड आइडिया। क्या आइडिया है तो देख लेते हैं आइडिया को क्या है। तो देखो जी, बोल रहा है कि इतना जो सिचुएशन अराइज हुआ सीबीएसई का कि एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो सीबीएसई ने एक नया स्कीम लाया। क्या सर स्कीम? एग्जाम डबल। वाह सर, वाह! पैसा डबल सुना था, एग्जाम डबल। हाँ मेरे भाई, एग्जाम डबल। यहाँ पे सीबीएसई आपको एक नई स्कीम प्रोवाइड कर रहा है। सर क्या स्कीम लेना जरूरी है? भाई बता रहा है, अब ऐसे ही होगा आपका, इसी तरीके से चलेगा। सर क्या है स्कीम? तो सुनिए, आइए स्कीम को सुन लें। स्कीम आप लोग की क्या है? पहली बात बोली गई कि भाई आपके एकेडमिक सेशन को दो पार्ट में बांटा जाएगा। 50% फर्स्ट टर्म में, 50% सेकेंड टर्म में। सर ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में जो सिलेबस आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये सीबीएसई डिसाइड करेगा। देखेगा कि एक जैसे दिखने वाले सिलेबस एक जगह, जो दूसरे दिखने वाले सिलेबस एक जगह, मतलब एक जगह बच्चे को कंसंट्रेशन लगा के उसको एक चीज पढ़ा दी जाए, फिर बाद में एक चीज पढ़ा दी जाए। तो ये दो सेशन में एग्जामिनेशन, दो आपके दो टर्म्स एग्जाम के हो जाएंगे। बोला कि अप्रोक्सीमेटली 50%, मतलब 50-50% के हिसाब से ये एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे। दो एग्जाम्स आपके दो टर्म्स में बांटे गए, दो एग्जाम्स तो नहीं, दो टर्म्स आपको बांटे जाएंगे। ये 10 के बच्चों के लिए भी है और 12 के बच्चों के लिए भी है। मैं तो 12 के वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 10 वाले भी सुन लें, आपके लिए भी यही वाला सर्कुलर करिकुलम जारी किया गया है। ठीक है? हाँ सर, और आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रैशनलाइज्ड। सर इसका मतलब क्या होता है? कम करा जाएगा, कम करा जाएगा सिलेबस। सिलेबस सिमिलर टू दैट लास्ट एकेडमिक सेशन, मतलब पिछले साल जैसे रिड्यूस हुआ था, इस साल भी रिड्यूस होगा। हूबहू वो होगा या नहीं, वो बताया जाएगा आपको नोटिफाइड इन जुलाई 2021। अभी आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका ये क्लियर, मतलब कि सिलेबस कितना रिड्यूस होने वाला है। तब तक के लिए स्कूल वाला लोग को बोला गया है, जो 31 मार्च को जो सिलेबस आया था, वो सिलेबस को देख के आप बच्चा लोग को पढ़ाई कराइए जब तक नया करिकुलम नहीं आता है। ओके सर, समझ में आ गया सर? आगे बढ़ जाइए सर। Efforts will be made to internal assessment practical project work more creditable and valid। मतलब सर, मतलब कि इंटरनल असेसमेंट जो आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उसमें आपका मार्क्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। टीचर अल्ले तलल्ले मार्क्स नहीं दे सकते हैं आपको, तरीके से सोच समझ के आपको मार्क्स दिया जाएगा। अच्छा एक बात और, पहली बार जो वीडियो मेरा देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो कम से कम। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डिटेल एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किया जाएगा, या कैसे ये करिकुलम का ट्रांजैक्शन है, सारी चीजें बताई गई हैं। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल में चलती रहेगी। ठीक है? ऑनलाइन पढ़ाई जैसे होती है वैसी चलती रहेगी। अच्छा, 9-10 के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया, वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट। सिंपल वर्ड में को करिकुलर एक्टिविटीज को इसमें बहुत सारे को जोड़ा गया है, ताकि 9-10 के बच्चों को और मतलब दूसरे वर्क्स में भी उनको इवेल्युएट करा जा सके उनके मार्क्स को। 11-12 के लिए क्या बोला है? 11-12 के लिए बोला गया है थ्रू आउट द ईयर irrespective of term 1 and term 2 would include एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। आपको बोला गया पूरे साल भर में आपको यूनिट टेस्ट होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होगी, प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट होगा। ये आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के अलावा की बात करी जा रही है। स्कूल को बोला गया वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल, आपको एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाना है और उसमें डिजिटली आपको मार्क्सिस को लिखना है। टीचर्स को बोला गया कि बच्चों, अरे भैया अब ध्यान से सुन लो एक बात को, प्रैक्टिकल्स को ध्यान से करना है। अब वैसे नहीं करना है कि करके छोड़ दिया, छाप लिया।
सकते तो अभी भी हो आप लोग, मगर ध्यान से उसको टाइमली सबमिट करना, पहले की तरह नहीं चलेगा कि आप लोग जो है देरी देरी में आराम से अपना दे रहे थे, जब चाहे तब आप अपना प्रोजेक्ट जाके जमा कर रहे थे, लास्ट में रिक्वेस्ट करके दे रहे थे। एकदम ध्यान देना है प्रोजेक्ट में इस साल आपको, ठीक है। सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स ऑन इंटरनल असेसमेंट ऑन सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। ये जो मार्क्स लोग डिजिटली लिखेंगे ना, डिजिटली का मतलब सर कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, इसको फिर अपलोड करना पड़ेगा सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का मतलब सर पता है, काहे निकल जाती है मुंह से, माफ कर दो। Guidelines for internal assessment for all subjects will also released along with the rationalized term-wise divided syllabus for 2021-22. The board would also provide additional resources like sample assessment, question banks, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है कि गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा कि एग्जाम क्या किस तरीके से कंडक्ट होगा, रेशनलाइज सिलेबस जो डिसाइड हो जाएगा, जो आगे जो सिलेबस आपका रेशनलाइज्ड होगा उसके बेसिस पे आपका एक सैंपल असेसमेंट किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक्स बनाए जाएंगे। इनफैक्ट टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आप लोग के लिए ये क्या बोलते हैं कि फॉर मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट, आपको जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स स्कीम देनी है उसके लिए आपको समझा दिया जाएगा कि बच्चे को मार्क्स किस बेसिस पे आपको देना है। वो टीचर लोग का बात है, आप लोग का बात क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है सर। अब सुनो, अब क्या सर, दो ठो टर्म बट रहा है आप लोग का, फर्स्ट टर्म और, अरे भाई, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये आप लोग पढ़ रहे हो। हाँ सर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हम लोग सुने। फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा नवंबर से लेके दिसंबर तक, मतलब इस बीच में नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। सर कैसे कंडक्ट होंगे, आगे आएगी बात, कैसे कंडक्ट होंगे, थोड़ा सब्र करो, वीडियो को देखते रहो आगे तक, या पढ़ लो भाई, खुद पढ़ लोगे तो। हम तो समझा रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। क्या बोला गया? 4 से 8 वीक का पीरियड दिया जाएगा स्कूल्स को, क्योंकि एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं होगा, पार्टली पार्टली कंडक्ट होगा कहीं कहीं करके। तो 4 से 8 हफ्ता, लगभग महीना से 2 महीना का टाइम में नवंबर दिसंबर का बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ओके सर। अब क्या बोला गया? तो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा भैया? क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन की बात चल रही है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म की एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू है सर, टिक्की टिक्की, यस मेरे भाई, टिक्की टिक्की क्वेश्चन होगा। टिक्की टिक्की, ये तो मेरे को अलग परेशान कर रहा है, अलग परेशान कर रहा है बच्चा। रुको, इसको हम पहले व्हाट्सएप को हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। व्हाट्सएप क्या आपने आइडिया लगाया, करना पड़ता है। आगे फर्स्ट टर्म का, अब ध्यान से सुनो बात। क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यूज। कैसी एमसीक्यूज होंगे? केस बेस्ड एमसीक्यू, एमसीक्यू ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप। ये एमसीक्यू के टाइप्स बता रहा है कैसे एमसीक्यूज होंगे, लेकिन एमसीक्यू होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 1.5 घंटा का पेपर होगा। एंड इट विल कवर ओनली फर्स्ट टर्म का सिलेबस। समझ में आया? एक तो सिलेबस रिड्यूस होगा, फिर वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जो एक पार्ट आपका होगा उसी पार्ट का एमसीक्यू का टेस्ट होगा। ओके सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय सीबीएसई टू स्कूल। हाँ, स्कूल थोड़ी बनाएगा पेपर, सीबीएसई भेजेगा, कर लो जी जो करना है। The exams will be conducted under supervision of external center superintendents and observers appointed by CBSE। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर के अंडर में एग्जामिनेशन होगा, मतलब ऑफलाइन मोड। समझ पा रहे हो? ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होगा ओएमआर शीट में। सर ये क्या होता है सर ओएमआर शीट? ओएमआर शीट क्या होता है पता है आप लोगों को? एक तो आपको दिखा दे रहा हूँ, रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, दाड़ाओ दाड़ाओ, आई एम शोइंग यू। अरे भाई, मेरा फोटो मेरा इतना बुरा दिखता है। OMR sheet, just wait, okay, I'm showing you what is an OMR sheet। OMR sheet सर पता है सर, का है दिखा रहे हो, फिर भी देख लो। ये देखो इस तरह से होता है एक OMR शीट, ठीक है, हट जा रहा हूँ मैं। ऐसे ये OMR शीट बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी यूज होता है। तो इस तरह का OMR शीट होता है, हर आंसर के 4-4 पॉइंट्स लिखे रहेंगे आप लोग को। करेक्ट आंसर में आपको गोला बनाना होता है। सर ये तो हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो गोला बना बना के नाम लिखते थे वही वाला टाइप का, एग्जैक्टली। देखो इसका आंसर्स कुछ इस तरीके से होता है, देख रहे हो आंसर्स? ये बच्चे का आंसर है कि 2 का आंसर बी, जिसका आंसर नहीं करा है उसमें वो लाइन में मार्क ही नहीं करा है वो। तो इस तरीके से, अच्छा ये 1 का आंसर, 2 का आंसर, क्वेश्चन का नंबर्स का आंसर्स आपको टिक करना होगा, गोला बनाना होगा। ये आपको शीट एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिल जाएगी, उसी में आपको एग्जाम देना होगा। फर्स्ट टाइम शायद से बच्चे लोग OMR शीट में एग्जाम देंगे, अगर ये एग्जाम हुआ नहीं, होगा ही,
100% ये एग्जाम होगा आप लोग का, मान के चलो। आगे बताता हूँ और एक बात, मार्क्स ऑफ द टर्म वन एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन है इसको हल्का में नहीं लेने का है, इसका मार्क्स का कुछ पार्ट फाइनल का जो पेपर आपका बनेगा उसमें इंक्लूड होगा बॉस। और वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, नीचे सिचुएशन भी लिखा हुआ है। पहले आपको ये जानना है ये मार्क्स इंक्लूड होगा, कितना इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, वो बात की बात है। पहले आप ये जान के रखो ये मार्क्स इंक्लूड होगा बोर्ड का पेपर में। ठीक है सर, आगे क्या बोला, एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म टू या ईयर एंड एग्जाम। टर्म टू का एग्जाम साल के एंड में होगा। सर इसमें क्या पूरा बुक आएगा? नहीं, बाकी का आधा बचा हुआ सिलेबस, समझ पा रहे हो? 50% सिलेबस बोला है, हाँ सर। 50% बाद में बोला है, यस सर। ये 50% का आपका एमसीक्यू हो जाएगा, और ये 50% जो है आपका, ये आपका मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है सर, ये कैसे होगा? ये भी एमसीक्यू होगा? नहीं नहीं मेरे भाई, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव, अगर ऐसा लगा उन लोगों को कि एग्जाम, इतना लंबा एग्जाम कराने के हम लोग काबिल नहीं है या ऐसे सिचुएशन में नहीं है, तो फिर भाई एमसीक्यू होगा। जो फर्स्ट टर्म में जैसे हुआ था ना, वैसे ही एमसीक्यू इसमें भी होगा। ओके सर, समझ में आ रहा। मतलब नवंबर वाला एग्जाम तो एमसीक्यू है, लेकिन मार्च अप्रैल वाला एग्जाम एमसीक्यू होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। ठीक है, इसमें चार्ट टू सिचुएशन बताया सीबीएसई। कितना टू सिचुएशन सर? चार्ट टू। पहला सिचुएशन क्या बोला, in case the situation of pandemic improves and students are able to come to schools or center for taking exam, best condition कि भाई पैंडेमिक खत्म हो गया, कोरोना कोरोना नहीं रहा, कोरोना की आत्महत्या हो गई है, वैक्सीन सबको लग गया है सर, अब क्या करेंगे? बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशन एंड द थ्योरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन टू एग्जामिनेशन। स्कूल के सेंटर में एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। अगर एग्जाम कराने के कगार में रहा सीबीएसई तो एग्जाम ऑफलाइन कराएगा, और दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को इक्वल मतलब कि वेटेज दिया जाएगा। मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बोला गया, हाँ, फर्स्ट वाले में आपको आया, आपको 50 में आप मान लीजिए, 90 में आप मान लीजिए आपको आया है कितना आया, 60 आया, ठीक है। और सेकंड में आपको 90 में आया, आपको मान लीजिए 80 आया, तो इसका 30 और इसका 40 दोनों मिला के आपको 70 मार्क्स आपका थ्योरी में जोड़ा जाएगा। प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है ना? ओके सर, समझ में आ गया सर। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस complete closure of school during November December but the term 2 are held at school or center, तब क्या होगा? मतलब सर देखो भाई, ऐसा सिचुएशन रहा कि सर नवंबर में एग्जाम नहीं हो पाया, लेकिन जनवरी सॉरी फरवरी मार्च अप्रैल आने के टाइम तक सब कुछ सिचुएशन ठीक हो गया। मतलब सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुआ, बाद में ठीक हो गया, तो क्या होगा? जो ये जो टर्म वन का एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, फ्रॉम होम। या तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉम होम। लेकिन इस केस में, और टर्म टू जो है जैसा होता है वैसा ही होगा, लेकिन टर्म वन का वेटेज कम कर दिया जाएगा, टर्म टू का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। देखो अगर नॉर्मल हुआ तो दोनों का इक्वल वेटेज, लेकिन टर्म टू हो गया, टर्म वन जो है ऑनलाइन हुआ, तब आपका टर्म वन का वेटेज कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? टर्म वन विल बी लेस देन टर्म टू। कितना होगा वो बात की बात है, वो सीबीएसई बताएगा। उसके बाद क्या बोला, अब मान लीजिए कि ऐसा हुआ, in case the situation of the pandemic forces complete closure of school during March April but first term exam are held at school or center। अब मान लो ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कि नवंबर में तो सब ठीक रहा भाई, लेकिन वापस से, सर वापस से, यस, मार्च में तो आपको पता है कोविड आता है, कहां से आता है पता नहीं, लेकिन छुट्टियां मनाने इंडिया आता है वो। तो वो इंडिया अगर पहुंच गया तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में क्या बोला गया है कि टर्म टू का एग्जाम ही नहीं होगा, टर्म वन के एग्जाम के बेस पे स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाएगा। टर्म वन का इज्जत समझ रहे हो? टर्म वन का इज्जत, यस सर। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्ट, अच्छा सुन लो एक बात, हाँ, वो नवंबर में अगर सिचुएशन खराब भी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन मेरे ख्याल से स्कूल से बोला गया है, स्कूल से एग्जाम होगा, फ्रॉम होम नहीं, फ्रॉम होम बोला है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। अगर ऐसा सिचुएशन बोल दिया कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल बोल दिया गया, ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कोविड कि भाई बाहर नहीं निकल सकते हो, जा नहीं सकते हो, कहीं खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, practical project work, theory marks of term 1 and term 2 examination taken by candidate from home। अरे सर
टर्म टू, हाँ उसको भी घर से करा दिया जाएगा। घर से करा, अगर टर्म वन हो गया है तो टर्म टू भी बोल रहा है घर से करा देंगे। घर से करा के उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से। मतलब इस साल जैसे पुराने मार्क्सिस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिला है वैसे नहीं मिलेगा। लास्ट पेज में जो है आपको कॉपीज किसको प्रोवाइड करी गई है वो बात लिखी हुई है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसको एक छोटे से मैप चार्ट में आपको बना के दिखा देता हूँ, देख लीजिए। व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखोगे। पहला बात क्या बोला सर? पहला बात तो ये बोला सर कि सिलेबस, रुक जाओ एक मिनट। पहला बात ये बोला सर कि अरे भाई थोड़ा पतला, इतना मोटा नहीं चलेगा सर, थोड़ा पतला। हाँ जी। पहला बात बोला क्या? पहला बात बोला सिलेबस। अरे भाई सिलेबस को क्या करा जाएगा? पहले तो इसको रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है सर? रैशनलाइज का मतलब होता है रिड्यूस किया जाएगा। कितना रिड्यूस किया जाएगा? पिछला साल के तरह किया जाएगा, पिछले साल के जैसा किया जाएगा वो पता नहीं। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कब किया जाएगा लिख दे रहा हूँ मैं, जुलाई 2021, मतलब यही महीना में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कितना रिडक्शन हुआ है। फिर उसके बाद ये जो रिड्यूस सिलेबस है इसको दो पार्ट में बांटा गया, 50% इधर, 50% इधर। ये 50% पढ़ाने के बाद नवंबर दिसंबर के टाइम पे एग्जामिनेशन होगा। नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट टर्म। कैसा एग्जाम होगा सर? एमसीक्यू होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये 50% का टेस्ट कब होगा सर? ये होगा मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में सेकेंड टर्म होगा। ये कैसा होगा? ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा या सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव, आप जो बोलो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। अब ये मैटर करता है कि चार सिचुएशंस है, सिचुएशन 1 2 3 4। पहला सिचुएशन अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ऐसा ही होगा, पहला सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 2 क्या है सर? कि इस टाइम तक ठीक था, इस टाइम आते आते तक खराब हो गया, तो इसके बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा सेकंड टर्म में। थर्ड में क्या हुआ? ये वाला नहीं हो पाया, ये हो पाया, तो आपका इसको कराया तो जाएगा, इसको तो इसका वेटेज कम कर दिया जाएगा और इसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। मतलब 2 का वेटेज ज्यादा रहेगा, 1 का वेटेज कम रहेगा। ठीक है। और 2 में जो है आपका, और 2 में जो है आपका क्या था, 1 का वेटेज ज्यादा रहेगा, 2 का वेटेज कम रहेगा। 2 भी होगा, ऑनलाइन करा देंगे, लेकिन 2 का वेटेज कम होगा। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि अगर एग्जाम हो नहीं पाया तो उसमें भाई 1 2 थोड़ा बहुत जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा वो सब मार्क्सेस इंक्लूड करेगा, और आपका जो इंटरनल वगैरह जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स जो है उसको इंक्लूड करके आपका मार्क्स इवैल्यूएट करा जाएगा। ये पूरी पूरी बातें थी जो आपके सर्कुलर में जो आई हैं आज के डेट में। मेरे ख्याल से आज ही का सर्कुलर है ना, देख लो। हाँ जी, एक बार देख ले भैया, ऊपर जाके वापस से। हाँ जी, ये आज ही का सर्कुलर है, जुलाई 5 2021। वीडियो अच्छा लगे लाइक करने का, बाकी बच्चे लोग तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। जो लोग हम लोग का चैनल सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया हुआ है उन लोग को भी बोल देना कि सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। भाई पढ़ो लिखो मत करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।